सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, कल हमने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया था। एडवर्टाइजमेंट का पार्ट 2 आज पढ़ रहे हैं। कल हमने ब्राइड वांटेड के लिए एक प्रश्न आपको कराया था। उसमें ये पढ़ा कि यदि हमें लड़के पक्ष की तरफ से ब्राइड यानी कि वधू के लिए विज्ञापन देना है तो किस तरह से हम देंगे। आज हमारा प्रश्न होगा ब्राइड ग्रूम वांटेड। इसमें देखो, हमें थोड़ा सा तरीका सीखना है जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ एक प्रश्न के द्वारा ही हम इसको सीख लेंगे। कुछ देखो, यहाँ शब्द हमारे पास खुद सेलेक्टेड होने चाहिए और उन्हीं शब्दों का हमें प्रयोग इसमें करना है, क्योंकि प्रश्न में इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती नहीं है, तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है कि हम उसको किस तरह से बना रहे हैं। तो चलते हैं उसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। कल एक किया था हमने कि राइट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखो किसके लिए दे रहे हैं हम, फॉर अ suitable match of your daughter, for your daughter। अपनी पुत्री के लिए एक सूटेबल मैच के लिए आप मैट्रिमोनियल ऐड दें। मैट्रिमोनियल का मतलब हम जानते ही हैं, वैवाहिक विज्ञापन। मैट्रिमोनियल वैवाहिक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। यहाँ देखो, राजस्थान बोर्ड में कभी कभी ये प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि राइट एन एडवर्टाइजमेंट अब यहाँ देखो, इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में एक विज्ञापन हमें बनाना है और उसको प्रकाशित करना है। टू बी पब्लिश्ड इन द यहाँ देखो किस में प्रकाशित करना है, उसको हमें मैट्रिमोनियल कॉलम में प्रकाशित करना है। इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, अब किसके लिए देखना है, फॉर सीकिंग अ ब्राइड ग्रूम। एक ब्राइड ग्रूम की तलाश के लिए पूरे घर। देखो प्रश्न क्या आया, इसमें तो दिया है कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट बनाइए अपनी डॉटर के लिए सूटेबल मैच के लिए, जबकि इसमें क्या है, इसमें यह दिया कि विज्ञापन लिखो लगभग 50 शब्दों में और उसको न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल वर्ग में प्रकाशित कराओ। सीकिंग होता है तलाश करना, सीक फॉर का मतलब तलाश करना होता है। एक वर्ग की तलाश करने के लिए आपको विज्ञापन देना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आंसर में क्या करेंगे, यहाँ वही कैपिटल लेटर में हम लिख देंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। ठीक है, उसके बाद शुरू कर दें। देखो वहाँ तो अलायंस इनवाइटेड लिखते थे हम, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, या फिर आप इसमें लगा लें, या फिर वही अलायंस इनवाइटेड से शुरू कर सकते हैं। अलायंस इनवाइटेड
किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं मैं रास्ता? फॉर अ ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए, शुरुआत में मैंने बताया था कि जब ब्राइड वांटेड होता है तो हम शुरुआत में जो बातें होती हैं वो हम किसके संबंधित लिखते हैं? लड़के से संबंधित लिखते हैं, क्योंकि हम लड़के के पक्ष से होते हैं। इसमें हम ब्राइड ग्रूम का विज्ञापन दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लड़की के पक्ष से हैं, तो यहाँ लड़की के बारे में हम विशेषताएं लिखेंगे। फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ आप उसकी उम्र लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी यहाँ पर लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा दें, यहाँ लिख दें फेयर। उसके बाद लिख दें स्लिम, क्योंकि ये फेयर स्लिम उसमें डिमांड में हमने लिखा था, तो आप उसी बात को यहीं लगा के चलें, ठीक है। फिर कोमा लगाया, फिर गुड लुकिंग, यहाँ देखो ये सीध, इधर भी एक सीध बराबर रखनी है और उसी हिसाब से लाइन हमें लास्ट में खींचनी है। या फिर यदि आप चाहो तो पहले इस तरह से बना लो थोड़ी सी, और जितनी हो नीचे बढ़ा लेना ताकि हमारी लाइन इधर नहीं जाए। इसी तरह से यहाँ, ठीक है, गुड लुकिंग। उसके बाद देखिए और कोई भी विशेषता, यदि वो जॉब में है तो यहाँ उसका जॉब लिख देंगे, क्या काम करती है, नहीं तो उसकी आप क्वालिफिकेशन लिख दो, ग्रेजुएट, ठीक है। और विशेषताएं लिख दो आप, कुकिंग एक्सपर्ट, ठीक है। और एक और लिखना चाहें लिख दो होमली, घरेलू है। यहाँ ध्यान रखना, अगर वो लड़की जॉब में है, कोई काम कर रही है, तो ये वाली विशेषताओं को आप हटाकर उसकी जॉब का नाम लिख देंगे जिसमें वो काम कर रही है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो आप इसी तरह से बनाओ। ये तो हमने लिखा लड़की के बारे में। अब यहाँ से आगे वो लड़का जो चाहिए वो होना चाहिए, द बॉय मस्ट, कैसा होना चाहिए? एक तो होना चाहिए हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, पहली विशेषता तो यह है। दूसरा मोटिवेटेड, ठीक है। तीसरा वेल कल्चर्ड, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये विशेषताएं भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड हैंडसम, सुंदर भी होना चाहिए, ठीक है। एंड का चिन्ह लगा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, एंड हैंडसम। उसके बाद देखिए ये तो रहा उसके बारे में। अब बिजनेस के बारे में लिख दें, सेल्स बिजनेस विद गुड इनकम, या फिर और लगाकर गवर्नमेंट जॉब, दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम चाहें तो लिख दें एज। अब यहाँ देखो लड़की की उम्र हमने 22 लिखी, तो 22 से 25 एज ग्रुप दे दिया हमने कि इस बीच में होना चाहिए। देखो इस पक्ष से हैं तो हमें इसकी एज तो पता है, अब लड़का कौन सी उम्र का हमें चाहिए, तो इस बीच की उम्र का हमें चाहिए, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखो एक लाइन और कॉमन है जो सभी में लिखते हैं हम, कास्ट नो बार, जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है, इस तरह से, ठीक। अब नीचे कॉन्टैक्ट नंबर में हम वही लिखेंगे,
राइट टू पोस्ट बॉक्स नंबर लिख दें कोई भी, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम, और शहर का नाम। तो इस एड्रेस पर आप संपर्क करें, ये हमें लिखना है और लास्ट में इसको बंद कर दें। तो यहाँ देखिए हमें लिखना है डॉटर के लिए सूटेबल मैच चाहिए, अर्थात ब्राइड ग्रूम चाहिए, ठीक है। यहाँ भी हम सीखेंगे ब्राइड ग्रूम, प्रश्न दोनों का तरीका इस तरह से है। तो सबसे पहले आप शीर्षक लिख दो ब्राइड ग्रूम वांटेड, उसके बाद रिश्ता आमंत्रित किया जाता है एलाइस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। उम्र, लंबाई, कोमा लगाएंगे, फेयर सुंदर, स्लिम पतली, गुड लुकिंग देखने में अच्छी, ग्रेजुएट स्नातक, ये उसकी एजुकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, उसकी पढ़ाई कितनी है, कुकिंग एक्सपर्ट, खाना अच्छा बनाती है और घरेलू है, अर्थात कोई बाहर काम नहीं करती। अगर वो लड़की देखो प्रश्न में दे रखा हो कि वो किसी जॉब में है, तो आप इस परिवर्तन को यहाँ करेंगे, ये आप हटा देंगे उसको, वो कितनी पढ़ी है ये नहीं लिखेंगे, कुकिंग एक्सपर्ट आप लिख सकते हो, होमली यानी कि ग्रेजुएट और होमली दो वर्ड हटा करके आप उसके पद का नाम लिख देंगे। लड़का कैसा होना चाहिए, अच्छा अत्यधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, मोटिवेटेड यानी कि उत्साहित, ऊर्जावान, प्रेरित होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, खुद का काम हो, अच्छी इनकम के साथ या गवर्नमेंट जॉब हो, एज इसके बीच में हो। ये हमने लड़के की विशेषताएं लिखी, ये हमने ऊपर लड़के की विशेषताएं लिखी। लास्ट में कास्ट नोवार, जाति का कोई प्रतिबंध नहीं, ये हमने लिखा। और एड्रेस इसी तरह से हमें लिखना है, चाहे ब्राइड वांटेड हो चाहे ब्राइड ग्रूम वांटेड हो, दोनों में से कोई भी हो आपको इसी तरह से एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का हमने दूसरा पार्ट देखा, आप इसको नोट करें और नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं। आपका देखो एक बात और मैं बता दूँ कि आपकी जो बुक है वो चालू हो गई है, बार्टर का जो आपका पहला लेसन है वो हमने कल कुछ पार्ट उसमें से पढ़ाया था। जिन बच्चों को पता नहीं है उनको आप सूचना दे दें और थोड़ा सा उसको ढंग से पढ़ें, क्योंकि 80 नंबर लाने हैं तो हमें दोनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लिखें। थैंक यू।